केरल के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। क्या आपने कभी सोचा है कि केरल के जंगलों में क्या छुपा है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसा फूल है जो सिर्फ 12 साल में एक बार खिलता है और पूरे पहाड़ को नीला कर देता है? या फिर यहाँ दुनिया का सबसे पुराना टीक का पेड़ है जो 360 साल पुराना है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको केरल के हर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की विशेषताओं, उनकी स्थापना, वहां जाने का सबसे अच्छा समय और वहां पाए जाने वाले जानवरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वर के अपने देश की वन्य यात्रा। केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 18 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो 2 टाइगर रिजर्व के साथ मिलकर पश्चिमी घाट की अद्भुत जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। ये सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल के सबसे प्रसिद्ध पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की, जिसे थेक्कडी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और ये इडुक्की और पथानामथिट्टा जिले में 925 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला है। ये केरल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और भारत के 51 टाइगर रिजर्व में से एक है। पेरियार की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की खूबसूरत पेरियार झील, जो 1895 में मुल्ला पेरियार नदी पर बांध बनाकर बनाई गई थी। ये झील 26 वर्ग किलोमीटर में फैली है और यहाँ से बोट सफारी करना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ हाथियों, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, सांभर, गौर, लॉयन टेल्ड मकाक और नीलीगिरी लंगूर की अच्छी संख्या है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक है। दूसरा महत्वपूर्ण पार्क है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और ये मुन्नार से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में 97 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये पार्क 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत है अनामुडी चोटी, जो 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है लुप्तप्राय नीलगिरी तहर यानी जंगली बकरी, जिसकी यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ लगभग 26 प्रजाति के स्तनधारी हाथी, गौर, लेपर्ड, टाइगर, नीलगिरी लंगूर, लॉयन टेल्ड मकाक और एटलस मॉथ यानी दुनिया की सबसे बड़ी तितलियों में से एक पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत है नील कुरिंजी फूल, जो हर 12 साल में एक बार खिलता है और पूरे पहाड़ को नीले बैंगनी रंग में रंग देता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर और अप्रैल से जून तक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्क है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पालक्कड़ और मालापुरम जिले में 237.52 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, लेकिन इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ये पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से अप्रैल तक है। चौथा पार्क है अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, जो इडुक्की जिले में 7.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और ये पार्क एराविकुलम नेशनल पार्क और चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ माउंटेन शोला ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, जो पश्चिमी घाट में अद्वितीय है। यहाँ इंडियन बाइसन, हाथी, टाइगर, लेपर्ड, नीलगिरी तहर और कई स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं। पांचवा पार्क है मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान, जो इडुक्की जिले में स्थित है। ये कार्डमम हिल्स रिजर्व का अंतिम अवशेष है। यहाँ लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, सांभर, गौर, सिवेट, वाइल्ड बोअर, ब्लैक ईगल, मालाबार पैराकीट और स्कॉर्लेट मिनीवेट पाए जाते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल तक है। छठा और सबसे छोटा पार्क है
पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, जो इडुक्की जिले में मरायूर के पास स्थित है और सिर्फ 1.32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसके छोटे आकार के बावजूद यहाँ समृद्ध जैव विविधता और घने जंगल हैं। अब बात करते हैं परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की, जो भारत के टॉप 10 बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व में से एक है। ये पालक्कड़ और त्रिशूर जिले में स्थित है और 643.66 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे 2010 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टीक का पेड़ कन्नीमारा, जो लगभग 360 साल पुराना है, 40 मीटर ऊंचा है और जिसकी 6.4 मीटर की परिधि है। अब बात करते हैं प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों की। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वायनाड जिले में 344.44 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ये हाथियों और टाइगर के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है और प्रोजेक्ट एलिफेंट का हिस्सा है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर तक है। नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिरुवनंतपुरम से 32 किलोमीटर की दूरी पर 128 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये केरल का दूसरा सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ के मुख्य आकर्षण है स्टीव इरविन क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर। यहाँ सिलेंडर लोरिस, किंग कोबरा, ट्रावणकोर टॉर्टोइस, लाइन टेल्ड मकाक और एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से फरवरी तक है। शेनरुटनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोलम जिले में स्थित है और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के नियंत्रण में आता है। यहाँ एवरग्रीन लो लैंड फॉरेस्ट हैं, जो पेरियार नदी की शाखाओं के बीच स्थित है। केरल में इनके अलावा मंगलावनम बर्ड सेंचुरी, कुरिंजी माला सेंचुरी, थटेक्कड बर्ड सेंचुरी, पीची वझानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिरामिड हेरॉन सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परिबिकुलम आलियार सेंचुरी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। केरल के जंगल पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से लेकर समुद्री तट के मैंग्रोव तक फैले हुए हैं। तो अगली बार जब आप केरल की यात्रा करें तो सिर्फ बैक वाटर्स और बीच ही नहीं, बल्कि इन अद्भुत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की सैर भी जरूर करें। जुड़े रहिए भारत माता चैनल के साथ, क्योंकि हम जल्द ही आपको एक और राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की यात्रा पर लेकर जाएंगे।